ये 2 साल 2 साल भी इसमें चले। 2012 किया है। और आप भी? साथ में आप भी? रेगुलर चले या कभी कभी जाते थे? रेगुलर हैं? पॉकेट में रखते हैं। आप रेगुलर थे? घर के पास गीता पाठशाला थी तो वहाँ रेगुलर थे। अच्छा। सेंटर को हफ्ते में एक बार जाते थे, वो थोड़ा दूर था। और मैं रेगुलर सुबह और शाम घर में सोते थे? गीता पाठशाला में। गीता पाठशाला में रेगुलर सोते हाँ थे? जी। तो यहाँ इससे यहाँ फैक्ट्री में जाने से पहले कहीं किसी ने और कोर्स वगैरह दिया? जी, एडवांस का कोर्स इन्होंने मुझे संदेश दिया तो मैंने हैदराबाद में किया। हैदराबाद में किया बहनों से? हाँ जी। दोनों लोगों ने? अच्छा। करने के बाद में फिर मैं रोज इंटरनेट पे सुनती थी मूवी और हफ्ते में 2 बार जाते थे, गुरुवार और इंटरमीडिएट में भी अटेंड किया कुछ दिन? कितने दिन? एक महीना। हैं? 1 महीना। 1 महीना अटेंड किया दोनों लोगों ने? नहीं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा, आपने ज़्यादा किया। अच्छा। 1.5 महीना शायद। हैं? अनंत चिंतन बहुत चलता है। हाँ, मंथन तो चलेगा। ठीक है, मैं आने नई बात आएगी सामने तो बुद्धि नहीं चलेगी। एक बात पता नहीं, एक बात मुरली को पकड़ के हाँ। एक मुरली के पॉइंट को मैं जानना चाहती थी। इतना उत्साह होता था कि मुरली आधार है तो मुरली को पकड़ना नहीं है, बिना प्रूफ प्रमाण के मान लेना। तो वही तो उसके लिए मैं यही क्लास बीके में बड़े उनसे पूछती थी। हाँ। नहीं, इसका ये है जवाब, इसका ये है करके मैं बता। अच्छा, उन बीके वालों से भी जरेबाजी होती थी? फिर? और फिर है ना, वो कहते थे तुम तो अभी आई हो और हमें बताती हो? हमें बता रही हो। और मैंने कहा बाबा बता रहे हो मुझे, बाबा है मेरे साथ। बाबा है वो ही करते। ये नहीं कहा तुम शंकर पार्टी में चली गई? नहीं, तब मैं शंकर पार्टी में शंकर कुछ पार्टी में नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, आप नहीं गए लेकिन उन्होंने बोला नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं बस ऐसे लेकिन वो सही बात भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं जो उस मुरली पॉइंट्स को जो ऐसे पकड़ लेती थी, या वो कह देते ये तो मुरली तुम्हारी है, पता नहीं मैं कहाँ से उठा लाई, ये मुरली में है ही नहीं, ऐसे भी बोल देते। बहुत झगड़ा हुआ उसमें। मेरे युगल बहुत उनके वजह से धक्का खाए। हाँ। वो भी चलते हैं ज्ञान में? मतलब ज्ञान में आए तो मैं बस, मुझे तो निजी अनुभव तो बहुत बचपन से ही निजी अनुभव इतना चला। हाँ। ऐसा लगता था कि मेरे द्वारा कुछ कहीं हो रहा है। हाँ। कुछ हो रहा है कहीं। हाँ जी, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। हाँ। और ब्रह्मा कुमारी से कितने दिन संघर्ष चला? 6 महीने तक तो बहुत संघर्ष। 6 महीने तक संघर्ष चलता रहा? तो वो क्या है, वैसे तो अब तक भी संघर्ष ही चलता ही रहा, लेकिन वो आने से मना नहीं करते? वहाँ पर पुलिस वालों को भी बुलाया था उन्होंने। हाँ। क्यों? वो क्या है, खाली करो, मतलब ये इसकी तो बहुत ज्यादा स्टोरी है, बड़ी लंबी स्टोरी। अच्छा, क्या खाली करो? मतलब जैसे हम ऊपर सेंटर, मतलब पहले हम मलकपेट में रहते थे। हाँ। पहले दिल्ली में हम मेरा वैसे तो बचपना यहीं पर दिल्ली में ही था। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के कौन से सेंटर में जाते थे? उप्पल सेंटर। उप्पल सेंटर हैदराबाद में ही है? हैदराबाद में। तो ऐसा वरंगल हाईवे में। वरंगल हाईवे। हाँ हाँ हाँ। वरंगल हाईवे। 6 महीने आपने आश्रम के अंदर ही संघर्ष करते रहे? तो माउंट आबू में जाते वक्त भी परमिशन नहीं मिला। अब वो आप उनका मुकाबला करेंगे तो परमिशन नहीं देंगे? तो मैंने पूछा, जैसे यहाँ इस तरफ ऊपर सेंटर के जो इंचार्ज थे, तब वो शिवरात्रि के वो मनाने में लगेंगे थे, ये मतलब प्रोग्राम। हाँ, वो भक्ति मार्ग वाले प्रोग्राम। हाँ, मुझे पता नहीं था परमिशन। नहीं, तो इस जब संघर्ष किया उससे उसके साथ साथ आपको एडवांस ज्ञान मिल चुका था?
उसके लिए पहले 2012 में मुझे थोड़ा सा एडवांस ज्ञान मिल गया था। कहाँ वो ज्ञान सरोवर है ना, वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट हो रही थी। हाँ हाँ वहाँ गई मैं। हाँ वहाँ मैं गई तो वर्ल्ड पार्लियामेंट क्या हो रहा है, मेरे बचपन से शौक था कि कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त, हाँ हर तरह की जानकारी प्राप्त करना। हाँ तो वहाँ गई मैं ज्ञान सरोवर। हाँ तो वहाँ गई तो वहाँ से बाहर आ रही थी तो एडवांस पार्टी वाले मुझे 2-3 मिले। अच्छा, ज्ञान सरोवर के बाहर। बाहर हाँ तो उनके नाम वगैरह नहीं है, लेकिन किसी का नाम, चलो कोई भी नाम होगा। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन भी किया। लिटरेचर वगैरह नहीं दिया कुछ भी? नहीं कुछ नहीं, फ़ोन नंबर भी नहीं दिया? पम्फलेट दी। पम्पलेट दिया? हाँ वो संभाल के फिर रखा था हाँ। ज़्यादा देर तक। फिर जब फिर अगले 2001 में हाँ। फिर जब मुझे अव्यक्त वाणी के बाद, जैसे 18 अव्यक्त वाणी सुनने के बाद हाँ मुझे ऐसा लगा कि टचिंग होने लगी। टचिंग बहुत हुई और क्या है, पाठ का भी पता चल गया। और पाठ का तो पता उन लोगों ने ही बताया होगा कि बाबा का साकार पाठ चल रहा है, एडवांस वालों ने। नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं, ये नहीं बताया, डर डर के सुनाते हैं। बस ऐसे ही अव्यक्त वाणी सुनने के बाद जब ऐसे संघर्ष हो रहा था, हाँ अब उसी महीने से स्टार्ट हो गया मेरा। हाँ उसी 18 तारीख को ही। ये 2001 की बात है? हाँ 2000, अरे हाँ 2001 की बात है। अच्छा। 18 अव्यक्त वाणी जब मैंने मुरली में वो सुनने के बाद तो इंचार्ज बहन जी, वो कहा है कहाँ की है वो, विशाखापट्टनम। हाँ वो उधर वनस्थलीपुर में आके इंचार्ज बन गई। हाँ तो इंचार्ज बनने के बाद उन्होंने मुझे आके सुनने के बाद मुझे आके एक कमरे में बुला के तुम है ना अपने तौर तरीके बंद कर दो, ये करो वो करो, ऐसे से। मैंने कहा मैं बाबा की बच्ची नहीं हूँ क्या, आप ही हो क्या? हाँ, ऐसे मैंने बहुत उनका बात का जवाब दिया। तो फिर मैं बाहर निकल आई। वो चाहे कुछ भी कह दे, मुझे तो बस बाबा की मूर्ति और बस, और कुछ नहीं। और अभी ऐसे फिर उसके बाद अगले दिन ही मुरली में आने लगा कि अगले दिन ही मुरली में आया कि गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करना है। हाँ ज्ञान सुनाना है, गुस्सा थोड़ी करना है। जो अगर जिसको समझो अच्छी तरह से बुलाओ प्यार से, ऐसे फिर तब ऐसे असुरी संस्कार और 2 बच्चे हैं, ऐसे एक खुलता गया मेरा। एक मतलब असुरी संस्कार के बच्चे इसी में ही में, और बाबा के बच्चे जो हैं वो भी इसी में ही हैं। ऐसे से मुझे वो सब आने लगा, सागर मंथन में जैसे हुआ था, ये लड़ रहे थे, बीके में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, रस्साकसी हो रही थी। रस्साकसी हो रही थी, मुझे ऐसा लगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। चलो कोई बात नहीं, अब वो सब लोग मेरे पीछे पड़े, मेरे युगल के पीछे पड़े। अब मैं नहीं मान रही थी ना। आप तो ज्ञान में उनका मुकाबला कर लेते थे। और युगल को इतना था नहीं, इतना उन्होंने सिर्फ कोर्स किया, अध्ययन नहीं करते होंगे उतना। कोर्स किया, लेकिन बहुत धक्के। हाँ, बहनों से संघर्ष उन्होंने नहीं किया, चुप रहते थे। नहीं हाँ, तरह से बहुत युगल को पट्टी पढ़ाने मेरे। आपके युगल को पट्टी पढ़ाना शुरू किया? मैंने वो ज्ञान में कमजोर थे थोड़े। हाँ। अब उनको बोला कि उनको पता नहीं, ऐसे बहुत कुछ करते अपनी बीवी। अब तो ज्ञानी की बातें कुछ सुनाते हैं, पर्सनल ज्ञानी की बातें ज़्यादा सुनाते हैं, ज्ञान कम नहीं सुनाते। कह रहे थे साकार में बाबा अभी नहीं है, साकार में बाबा अभी, अब जो अभी जिसको निमित्त बनाया ना उनकी बात माननी चाहिए। वो जैसे जैसे बताते हैं ना उस नक्शे कदम पे चलते। मैंने कहा ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से सही हो, मैं अपनी तरफ से। मैं तो सिर्फ अपने ये जो मुरली पॉइंट्स है, जो मुरली में जैसा आ रहा है, मैं उसकी तरह से चलती हूँ। आप लोग अपनी तरफ से चलो, मैं अपनी तरफ से। मैं सिर्फ बाबा और मैं, और कुछ नहीं। ऐसे मैं सोच के चलती थी। तो इस वजह से अब मैं उनके कंट्रोल में आ नहीं रही थी। तब तक आपने कोर्स नहीं लिया? किसका? एडवांस? नहीं, बस सिर्फ परिचय मिला था, लेकिन मैं कोर्स नहीं लिया। फिर कोर्स कब लिया हैदराबाद में? जैसे अभी जुलाई में। अभी जुलाई
जून में लिया, हैदराबाद में कोर्स लिया। हैदराबाद में जून में लिया। कोर्स किसने दिया था? मैंने। अभी लिया है। दोनों लोगों ने साथ साथ लिया है? एक हफ्ते के अंतर से लिया। आपने बाद में? पहले एग्जाम्स चल रहे थे तब। पहले ने लिया, आपकी युगल ने नहीं लिया? मैंने पहले लिया, तो तब मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम था। तो फिर क्योंकि वो भी एक लक्ष्य के तौर पे ही दिल्ली आना था, और तो एडवांस का कोर्स करके फिर दिल्ली आई। तो फिर दिल्ली के बाद फिर मैंने फिर सबसे पहले इनको मतलब पहले इनको लेकर गई एडवांस का, पहले बताया इनको ऐसा है, ऐसे चलोगे, तो ये मान गए। तो फिर मेरे साथ आए और पूरा कोर्स लिया। दिल्ली में लिया कोर्स? नहीं, वहीं में हैदराबाद। हाँ, अच्छा। दिल्ली में क्लासेस किए हैं? नहीं किए? दिल्ली में क्लासेस दिल्ली विजय विहार में आना जाना करती है? नहीं किया? नहीं, हम हैदराबाद में। हैदराबाद से ही है, वहीं से डायरेक्ट गए भट्टी करने? हाँ, दिल्ली में आके दिल्ली से फिर कंपनी में। कंपनी में कोर्स किसने कराया आपको? आपके प्रश्नों के समाधान कुछ किए उन्होंने? जब सुनाया तो कुछ प्रश्न पैदा होते थे, तो समाधान किए? नहीं, प्रश्न तो लिखे नहीं, लेकिन बहुत प्रश्न पूछे, ऐसे पूछे कि जो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? मुझे याद नहीं आ रहा। वो आप यहाँ ले लो। मेरा एक प्रश्न था। हाँ। उन्होंने कहा आप इसे पूछ लें। हाँ हाँ। जब नारायण और लक्ष्मी के आभूषण और गुणवाचक आभूषण के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, तो सारे आभूषण दोनों के शरीर पर थे, एक आभूषण के सिवा। बिछिया लक्ष्मी पहनती है, जो श्रीमत पर चलने का गुणवाचक है। बुद्ध रूपी पाँव जो है वो बंधन में रहना चाहिए, ईश्वरीय बंधन में, तो बिछिया डाला जाता है, कड़ा डाला जाता है पाँव में, पायल डाली जाती है। हाँ। पायल दोनों ने पहन रखी है, लेकिन बिछिया नारायण ने नहीं पहनी है। ये पूछा था क्यों नहीं पहनी? जवाब नहीं दे पाई। तो उन्होंने कहा बाबा से मिलोगे ना, आप पूछ लेना। उंगलियां सहयोगी होती हैं, नारायण सहयोगियों के अंडर में थोड़ी चलेगा। नारायण कोई भी हो सकता है? नारायण जो बनने वाले हैं वो चाहे स्त्री रूप में हो, चाहे नारायण स्त्री रूप में, मतलब मैं बोल रही हूँ नर से नारायण बनता है, तो स्त्री रूप में क्यों होगा? नारी से लक्ष्मी बनता है। और एक ये अष्टदेव, अष्टरत्न, नवरत्न और 108 की माला, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन 2-3 बार सुना है 2-3 बहनों से, पर आपसे भी सुनना चाहती थी। ना, आपको जो कंस्टास समझ में नहीं आता है वो आप पूछिए। हाँ, अष्टदेव कौन है? अष्टदेव वो हैं जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं पक्की, और अष्टरत्न वो हैं जो 8 धर्मों की मुखिया हैं। बीज हैं लेकिन 8 धर्मों से अलग अलग मुखिया हैं, मुख्य हैं, उन धर्मों के हेड्स हैं। हाँ। और 108 की माला के बारे में बताना। वो ये 8 जो है उनमें ऐड होते हैं 100 में। हाँ, बाकी 100 हैं, बाकी 100 वही 100 और 8 108। रुद्रमाला 108 की अलग और सिंगल की है, और विजय माला चंद्रवंश से जो आई हुई आत्माएं 108 हैं, उनके साथ मेल हो जाता है संस्कारों का, तो वो युगलों की माला है। विजय माला में ऊपर एक युगल मणका होता है, तो वो युगल मणका कोई 109 नहीं नंबर है, वो ये बताता है वो युगल मणका कि ये सारे ही मणके युगल हैं। हाँ, और रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता है, उसमें सिर्फ फूल होता है ऊपर, और शिव बाबा का सूचक है। जब मुझे माउंट आबू मिलर में जाने का संकल्प आया, माउंट आबू जाने का संकल्प आया, तो शिवरात्रि में जाना, मुझे बाबा शिवरात्रि में जाना है तो कैसे संकल्प आया, तो मैंने पक्का निर्णय कर लिया था। तो फिर परमिशन कहीं नहीं मिल रही थी,
असली शिवरात्रि क्या है? असली शिवरात्रि तो वो है जब सारी दुनिया में महान रात्रि अज्ञान की फैल जाए। दुनिया वाले तो अज्ञान में हैं ही, लेकिन बीके वाले भी कुछ न कुछ अज्ञान में हैं, और एडवांस वाले भी अज्ञान में आ जाए। सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाए, वो है महाशिवरात्रि। बीके पे ऐसा है ना कि सब त्योहार, तो अभी तो वो उस महाशिवरात्रि अभी थोड़ा ही आई है। अभी तो शिव बाबा की प्रत्यक्षता होनी है ना, हुई थोड़ा ही है। बीके वाले ऐसे कर रहे थे ना, प्रोग्राम करते हैं, मिलन इसलिए वो किस आधार पर शिवरात्रि मनाते हैं? ऐसे करते हैं ना। वो तो भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाते हैं। भक्ति मार्ग वाले जिस दिन मनाते हैं वो भी उन्होंने भी उसी दिन मनाना शुरू कर दिया। प्रचार करते हैं, प्रचार के लिए उपयोग करते हैं। हाँ, वही शूटिंग सारी हाँ जी, उसी की शूटिंग भी होता है। हाँ जी, भक्ति मार्ग से। हाँ। तो उसी में वो उनका परमिशन नहीं मिला, फिर भी गई। आप बिना परमिशन चले गए? फिर उन्होंने रिसीव कर लिया? रिसीव नहीं, हम परमिशन के बगैर नहीं जाने देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस हमें तो बाबा लेकर आए हम तो ऐसे, मतलब ये हमारी अपनी मतलब श्रद्धा के अनुसार ऐसे आई थी। तो तब ऐसे ही बैठी रही, बाबा को अच्छी तरह से योग करती रही, क्योंकि 13 का तो ऐसा आया था, उसमें ये बताते थे कि सब कुछ 13 अब वो मतलब बीके वालों क्या है, उनके ज्ञान के अनुसार उन्होंने बोला सब कुछ 13, मेरा कुछ नहीं, ऐसे बोलो। मैंने जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो। लेकिन मैं तो ये सोचती थी, मैंने अपने तन मन धन से सब कुछ समर्पित करके बाबा को, वही है सब कुछ चलाने वाला ऐसे। और वो है ना मेरी तरफ ऐसे आशा से देखते थे कि मैं कुछ पैसे दूँ, कुछ ये करूँ वो करूँ, ऐसे वो देखते थे। लेकिन मैं तो बस उसमें बार मुरली में आता था, सच्चे मन से जितना भी दान करो तो वो उसका 1000 गुना हो जाता है, 1000 ऐसे इस तरह से। एडवांस में आने के बाद, कोर्स लेने के बाद ये बात अच्छी तरह बुद्धि बैठी, गुलजारदारी में शिव बाबा नहीं आता है। हाँ, ये मुझे पहले ही पता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे टीवी में जब वो दिखाते थे वो गुलजारदारी, तब ऐसा लगता था कि वो तो ब्रह्म बाबा आ रहे हैं, ऐसा लगता था। शिव बाबा नहीं है, ब्रह्म बाबा है, इस तरह से मुझे लगता। लेकिन जब उधर उनके बीके में अगर उनके दिल जुटना, मतलब कोई सेवा वो ये करते थे कि मिलन के बाद ही ये सेवा कर सकते, तो इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मुझे मिलन जाना है ताकि मैं सेवा करूँ। बस मुझे ये था कि अब मुझे बस मिल गए बाबा, तो सेवा करना है मुझे। मुरली, क्योंकि मुझे मुरली मिल गई ना, मुझे मुरली मिल गई, मुरली को नहीं छोड़ना है। और एक मुरली को मैंने जिरॉक्स करके, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने मुझे जिरॉक्स कॉपी भी देना बंद कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, जो तेलुगु की किताब प्रिंट करके लेते थे, तो उनको जिरॉक्स करके अपने पास रखी। ऐसे बिल्कुल आपके जो वो जीवन चरित्र पढ़ा ना, अभी पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे राम वाले आप किया है, वैसे मेरा भी ऐसे ऑटोमेटिक हुआ है। बहुत सुंदर से चल रहा है, तभी चल रहा है। हाँ, और बाबा अभी मैंने यहाँ दिल्ली में थी, दिल्ली या वहाँ पर कंपेल में, तो ये जो बहनों के साथ हर समय माता का रहना, या भाइयों को कोर्स देती हैं तो कोई माता का रहना, इन सब का बेहद और हकीकत क्या मीनिंग है? बाबा ने बोला है मुरली में, माताएं हैं ढाल और कन्याएं हैं तलवार। क्या? तलवार बिना ढाल के काम नहीं करेगी, इसलिए ढाल को सेफ्टी के लिए सदैव साथ में रहना चाहिए तलवार के। ऐसे मुरली में बोला है। किससे सेफ्टी हैं? किससे सेफ्टी के लिए? कन्याएं तलवार हैं, तलवार की प्योरिटी की सेफ्टी के लिए, उनकी धार की सेफ्टी के लिए माता होना जरूरी है।
और हाँ, ये कुंती कौन है मतलब? जैसे 5 पांडवों के बारे में सुनते रहते हैं। कुंतल जिसके ज्ञान युग के पंख हैं, कुंतल कहते हैं पंखों को, पक्षी को। जैसे शकुंतला नाम पड़ा है ना, तो जब शकुंतला को ऋषियों ने जंगल में उठाया तो पक्षी उसकी रक्षा कर रहे थे, तो उसका नाम शकुंतला रख दिया। शकुनी, शकुनी माने पक्षी। ये वही कुंती है। तो हाँ, तो जो कुंती माने कुंतल, जिनके ज्ञान योग के पंख हैं। तो द्रौपदी का वो पार्ट उतना ज्ञानी का नहीं है, कुंती का पार्ट ज्ञानी आत्मा का है। वो अपने परिवार को छोड़ करके नहीं गई पांडवों के साथ। किसी के द्वारा। अभी आपको माउंट आबू जाने की दिल हो रही है? नहीं, अब नहीं। अभी तो बिल्कुल नहीं। शायद सेंटर पे भी नहीं जाऊंगी, बीके सेंटर पे। हाँ, और सतयुग में सगे भाई बहन वंश आगे बढ़ाते हैं ना, मना साथ साथ पैदा ही होते हैं वो। और तो उनके बच्चे तो वहाँ कोई गंध की संतान पे थोड़ी पैदा होती है, वहाँ तो दृष्टि योग है। दृष्टि तो प्योर चीज़ है ना, तो पवित्रता की संतान है। त्रेता में भी बाहुपाश तक बनते हैं, दृष्टि और मुख का भी प्यार होता है। वहाँ भी मुख की संतान है, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान है। इसलिए भाई बहन ही हैं बचपन में, और बच्चे पैदा होते हैं तो पति पत्नी भी है। द्वापर में कैसे चेंज हो जाता है? द्वापर में इब्राहिम जो आ जाता है वो तो स्वर्ग में जाता ही नहीं, उसके अंदर तो संस्कार ही नहीं है श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करने के, तो वो तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही आचरण करता है। जितने भी जन्म उसके होते हैं तो वो ही फैलाता है व्यभिचार। दृष्टि से भी व्यभिचार फैलाता है, इंद्रियों से भी व्यभिचार फैलाता है। वो हैं ही व्यभिचारी धर्म सारे द्वापर युग से जितने भी आते हैं, द्वैतवादी धर्म है। एक और प्रश्न था, हमारे गांव में, माता पिता के गांव में एक कास्ट है, बोलते हैं देवा, एक कास्ट है, एक कुल कास्ट, उस देवांग या लिंगायत बोलते हैं, उसको शिव की पूजा करते हैं वो। तो उनमें ना मरने के बाद शव को शिव जी की तरह, शंकर की तरह बिठाकर वैसे दफनाया जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? कहीं भी ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। क्योंकि जो मर जाता है उसकी तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और शंकर जी तो मरते ही नहीं हैं। वो तो शरीर जैसे स्वर्ग में जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। तो जो मरेगा ही नहीं वो क्यों धराशायी होगा? तो शंकर को फॉलो करते हैं वो। लिंगायत संप्रदाय, उनके गले में लिंग लटका रहता है। और वो लोग मांसाहारी हैं। मांसाहारी हैं उसका मतलब ये है कि जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनने वाले बच्चे हैं वो रुद्रमाला के, तो जन्म जन्मांतर जो राजाएं बनते हैं वो तो बहुत रानियां रखते हैं। बहुत रानियां रखने के कारण उनकी आदत तो हो जाती है खराब विकार भोगने की। जब स्त्री का चोला लेते हैं तो भी वो विकारी बहुत बनते हैं। तो जन्म जन्मांतर की ये संस्कार होने के कारण वो संगम युग में भी उनके विकारी संकल्प और दृष्टिवृत्ति खत्म नहीं होती जल्दी, अंत तक संघर्ष करते हैं विकारों से, और आत्माएं धराशायी हो जाती हैं। वो धराशायी भी नहीं होते और युद्ध करना भी नहीं छोड़ते। मेरे बाद जो मेरा भाई है, मतलब वो किसी बात की खोज कर, अब मुझे पता चला कि मुझे ये पता चलेगा कि वो जो सवाल इतना पूछता था, उसे ज्ञान नहीं मिला अभी तक। वो ये तो इधर ही रहती है, गुड़गांव में रहती है। गुड़गांव में रहता है लेकिन ज्ञान का संपर्क नहीं है। ज्ञान का संपर्क नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा ना खोज रही है। आप उसे सुनाएंगे ना तभी तो उसकी जिज्ञासा शांत होगी। इसलिए मैं आई हूँ। अगर साथी बीके वालों को, जो मेरे साथ बीके में सेक्टर में चल रहे हैं, उनको एडवांस का परिचय देने का कोई अच्छा सुझाव दीजिए।
अच्छा सुधार हो गया, वो तो उनको सिखा देते हैं इनकी बातें नहीं सुनना। और अंधे भक्त हैं तो वो अपनी गुरु की भी बात मानते हैं, बहनों को गुरु मान करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से जो मुरली को मानने वाले हैं वो आपकी बात सुनेंगे। और बहनों की उतना बात पर ज़्यादा वजूद नहीं देते हैं। आप उनको समझाइए जो मुरली के ज़्यादा चाटुकार हैं, मुरली को बहुत प्यार से पढ़ते हैं, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, इस बात को मानने वाले हैं, तो वो सुनेंगे। और हाँ, स्पेशली कनाडा में, मैं कनाडा में रहती हूँ, तो कनाडा में ऐसा परिचय देने के लिए कोई कनेडियन। कनाडा में कौन से शहर में रहते हैं? टोरंटो में रहते हैं। टोरंटो में गीता पाठशाला में जाते हैं? अभी मेरे को यहाँ आने के बाद पता चला ना, अभी जाऊँगी तो अभी एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह मिल गया? नहीं, मुझे चाहिए अभी कुछ ना, उधर से लेंगे, सभी के कॉन्टैक्ट्स और कहीं से मांग रहे तो नहीं मिल रहा ना। वो लोग स्काइप से भी क्लास करते हैं, आप पहले स्काइप में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद टोरंटो में हैं तो टोरंटो में वहाँ जाना आना शुरू कर दीजिए। हाँ, दुबई में है हैं? ये एडवांस लिया है, दुबई में नहीं, तो अभी आप कनाडा चले जाएंगे? जी, अगस्त एंडिंग में या सितंबर फर्स्ट वीक में चलेगा। आप वहीं हैदराबाद में एडवांस सेंटर में अटेंड करेंगे? हाँ, मैं हैदराबाद में क्लासेस अटेंड करेंगे? हैदराबाद में, और अभी जाने के बाद हैं? नेट भी लगाना है, नेट भी लगाना है। हाँ, वो तो ठीक है। सेंटर जरूर जाना, ये संडे और थर्सडे। अभी अगर स्कूल में जॉब। कितनी दूर रहते हैं वहाँ से? बहुत दूर है, बेगमपेट से 2 घंटा लगता है। 2 घंटे का रास्ता है तो मैं कहीं पर भी कितनी भी दूर हो चली जाती हैं? कहीं पर भी कितनी भी दूर हो चली जाती। हाँ जी, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम संडे ज़रूर अटेंड करना है। संडे को जाया करते एक क्लास माताओं का होता है गुरुवार को, और बाकी संडे क्लास होता है, और दूर दूर के लोग आ जाते हैं। मुझे अभी बीके वहाँ पर मतलब थोड़ी सी इंचार्ज मतलब चाबी मुझे दिया हुआ है देखने के लिए, बीके का जो कहीं का गीता पाठशाला का? गीता पाठशाला। हाँ जी, चाबी मुझे सौंपा। हाँ जी, तो चाबी मुझे सौंपा है, तो फिर मैं सेवा करा, बहुत करा, हाँ, लोगों की तरह, मतलब अब लेकिन ऐसा है कि वहाँ के लोग पहले बीके का बहुत प्रचार हुआ, तो ठीक है, तो उनका बीके का बहुत प्रचार हुआ, लेकिन इसका असली ज्ञान देने के लिए मेरे पास भी नहीं था कुछ, बस हाँ इसके आधार से मैं अच्छे तो थोड़ा सा और अच्छे से बताती थी। पीके में भी अभी भी तो मुरली ही सुनाई जाती है, हाँ, मुरली सुनाई। तो वो मुरली के आधार पर ही उनको उठाइए। मुरली के आधार पर मैं बताती थी, पर वहाँ पर कोई प्रश्न के जवाब नहीं देता है, दे पाते थे। वो नहीं देते हैं तो आप रीति ही नहीं है। आप समस्या ही प्रश्न के रूप में मत खड़ी करिए, जब वो नहीं दे पाते हैं तो तुरंत उन्हें समाधान दे दीजिए, फिर उनकी बुद्धि चलेगी। ये मैं सोचती थी कहाँ कमी है, क्या है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब समझ में आया। कमी की क्या बात है, सभी धर्मों में तो ऐसा ही हुआ है। इस्लाम धर्म आया तो उसमें तो दूसरा छेड़ा निकल पड़ा मोहम्मद का, क्यों वो मूर्तियों की क्यों पूजा करते हो तुम लोग? मूर्तियों में तो भगवान थोड़ा ही होता है, तो उन्होंने मूर्तियाँ सब खंडन करवा दी। अब बौद्ध धर्म आया तो उसमें से 2 निकल पड़े, हीनयान महायान। क्रिश्चियंस आए उनमें भी 2 निकल पड़े, कैथोलिक। तो ये तो होता ही है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने पर 2 फांटे हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 छेड़े बढ़ते चले जाते हैं। चलो वेंकीरियाला का थोड़ा सा मतलब निकालें। हैं? वेंकीरियाला क्या? वेंकीरियाला वेंकीरियाला का मतलब निकल सकता है। वेंकीरियाला क्या, कहाँ से आया ये शब्द? जगह का नाम, जगह का नाम है, कहाँ पर है? बहुत प्राचीन नरसिंह, जो जहाँ नरसिंह का अवतार हुआ वहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर। नरसिंह का कोई अवतार कोई स्थान विशेष में थोड़ा ही हुआ है, ऐसे बोलते हैं। ये तो ज्ञान की बात है कि भगवान आता है तो नर माने मनुष्य, मनुष्यों के वेश में आता है, लेकिन शेर के रूप में आता है संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने के लिए। वो कोई उन्होंने तो स्थान अलग अलग बना दिए हैं।
भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ होता थोड़ा ही, कोई स्थान मात्र थोड़ा ही होता है। मंदिर बना हुआ है। वो यादगार मंदिर बने हुए हैं। हाँ, हाँ, यादगार मंदिर बने। के हिसाब से वो वहाँ कोई ऐसे थोड़े कि नरसिंह ने अवतार लिया, ये तो यहाँ की ही बातें हैं। तो इसका ही इधर क्या मतलब निकल सकता है? यही मतलब निकल सकता है कि भगवान जब प्रत्यक्ष होगा तो इस संसार रूपी जंगल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े धर्मात्माएं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सबको मार गिराएगा, सबको डाउन कर देगा। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि यहीं पर हुआ है, फिर इधर से यादगिरी गुट्टा वहाँ पर गया, यहीं पर प्रत्यक्ष हुआ। हाँ, प्रत्यक्षता होती है, फिर उसकी याद बढ़ती जाती है। हाँ, संसार में फिर यादगिरी गुट्टा, गिरी का माने पहाड़ है, वही यहाँ पहाड़। यादगिरी का मतलब है ऊंची स्टेज। वहाँ से ऊंची स्टेज में जाता है तो उसे पहाड़ का नाम दे दिया। ऐसे थोड़े ही शंकर जी को कैलाश पर्वत रहते हैं। ऐसे नहीं है कि वो अमरनाथ की गुफा में जाकर के रहते हैं। अमरनाथ माने ऊंची स्टेज, पहाड़ों की ऊंची स्टेज। इसका मतलब इसके ज्ञान के अनुसार यहाँ पर प्रत्यक्ष हुआ और इधर से ऊपर आया, यादगिरी याद करते करते। हाँ, ऊंची स्टेज में जाता है। वहाँ बहुत आते, वहाँ तो भक्त दूर दूर से बहुत भक्ति मार्ग में वो अपने कमाई कमाने के ठिकाने बना लिए हैं। बहुत हो गए, बहुत ऐसे थोड़े ही क्या वो कंपिल में कोई द्रौपदी कुंड से द्रौपदी पैदा हुई। पांचाल नगर में पांडव गए, कंपिल का नाम पहले पांचाल नगर था, तो वहाँ जाकर के कोई द्रौपदी ने जन्म लिया, ऐसा थोड़ा ही है। वो ज्ञान का कुंड है, उस ज्ञान कुंड से द्रौपदी का जन्म होता है। ज्ञानाग्नि, योगाग्नि। जैसे दिल्ली में पुराना किला है, पांडवों का किला था। हाँ हाँ, वो भी मनुष्यों का बनाया हुआ है। ऐसे थोड़े कि पांडव वहाँ थे पहले 5000 साल पहले। 5000 साल पहले की कोई चीज़ नहीं है अभी इस दुनिया में। बाबा, आजकल लड़कियां बहुत बाहर जा रही हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स कर रही हैं, ऊंचे पद ले रही हैं, जॉब्स अच्छे कर रही हैं, पढ़ाई भी अच्छी अच्छी कर रही हैं और पुरुष के अधीन में रहना नहीं चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है या नहीं है? चाहती है कि पुरुष उनको इक्वल नज़र से देखे, ये नहीं कि उसको कम। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं कलयुग में? हैं? जोर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं? अबलाओं के साथ करते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए महाकाली रूप नहीं होना चाहिए कन्याओं माताओं का? नहीं तो कैसे चेंज होंगी? हैं? अधीन ही बनी रहेंगी तो फिर परिवर्तन कैसे करेंगी? अब हम लोगों को ही प्रयत्न करना है। और फिर शिव बाबा आया हुआ है। शिव बाबा आया हुआ है तो शिव की शक्ति गाई जाएंगी या शंकर की शक्ति गाई जाएंगी? शिव की शक्ति बात, तो शिव की बात मानेंगी ना। हाँ जी। और होता कभी कभी ये है कि हम अधीन नहीं रहना चाहते, तो थोड़े डोमिनेटिंग क्वालिटीज हमारे में आ जाते हैं। हाँ। और शादी के बाद वो क्वालिटीज को पसंद नहीं किया जाता। हाँ। शादी के बाद सास या दब के रहो। हाँ, दब के रहो। हाँ, हाँ। तो ये टोटली ऑपोजिट हो जाता है। हाँ जी। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हाँ जी। बहुत अजीब सा फील होता है। अजीब सा फील होता है। अजीब सा फील होता है। मतलब जैसे परिवार है ना, परिवार में जैसे दबाव पड़ता है कि जैसे अब पहले मायके में जैसे वहाँ पर तो किसी के अधीन में नहीं थे, उनके मनपसंद के हम अच्छे से चलते थे। लेकिन जब ससुराल में आने के बाद ये करो तो दबा के रखते हैं, तो दबा के रखते हैं तो दबना नहीं चाहते। हमें भी समान रूप से देखा जाए। हम हमारे ऊपर क्यों इतना, हम भी तो समान रूप हैं, चाहे पुरुष हो। कहाँ है समान रूप? ऐसे कन्याओं की दृष्टि में भी, माताओं की दृष्टि में भी उतनी पावर नहीं होती, इंद्रियों में भी उतनी पावर नहीं होती, मनसा में भी उतनी पावर नहीं होती। अभी तो शिव बाबा आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, इसलिए बुद्धि खुल रही है। हाँ, वही तो। हाँ, शिव बाबा आए हुए हैं तभी, इसलिए अबला से सबला बनना है। हाँ, शिव शक्ति बनना है। न शंकर शक्ति गाई जाती है, न नारायण शक्ति, न ब्रह्मा शक्ति, न विष्णु शक्ति, ये तो शिव शक्ति गाई जाती है।
शिव आत्मा ही सुप्रीम सोल है, तो उसके अंडर में रहना है। ऐसे थोड़ी कि सबके अंडर में रहना है। वो ही है भगवान, वही पति परमेश्वर असली है। और तो ये ढेर सारे घर घर में पति परमेश्वर बन के बैठ गए, तो हैं थोड़े ही परमेश्वर। यही सब कुछ देखकर हैं? यही सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता था। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्राहम के ऊपर तो अभी कम से कम इतना तो अच्छा लगना चाहिए कि एक को पकड़ो, है एक के अंडर में तो रहे। अभी तो मेरा ये निश्चय हो गया। पहले तो जैसे एडवांस ज्ञान लिया था उसमें थोड़ा हलचल हो गई थी। बीके में जैसे मन एकदम सेट हो गया था। हाँ। अच्छा लग रहा था, तभी आदत किसके धीरे-धीरे सेट हो गया? तो किसके अंडर में सेट हो गया था? यानी शिव बाबा को ज्योतिर्लिंग समझो। ज्योतिर्बिंदु समझो, डायरेक्शन कौन देगा? इतना तो ज्ञान नहीं था। फिर जब बैठे थे ज्योति बिंदु ही समझेंगे, लेकिन वो ज्योति बिंदु भी तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। सिर्फ एडवांस ज्ञान लिया। अमूर्त शिव थोड़ा ही है, वो तो मूर्तिमान भी तो होता है। तो वो 3 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति ब्रह्मा की तो नहीं है। अगर एक ही मूर्ति ब्रह्मा की होती तो फिर दुनिया में ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनती, ब्रह्मा को याद करते लोग। कुछ भी तो नहीं है। शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, नेहरू जी हुए, गांधी जी हुए, ये कुछ करके गए हैं तब तो याद करते हैं। हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो फिर शिव को कैसे कहें कि वो हुआ और क्या करके गया? ब्रह्मा के तन में आया, कुछ करके गया। जैसे और धर्म पिता हैं, आया राम गया राम, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं हुआ, दुनिया तो नीचे ही गिरती गई। ऐसे ही ब्रह्मा के तन में आया राम गया राम, परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट तुम कर दो, चलो माउंट आबू वहाँ स्वर्ग है, सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंगें दिखा दो, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े दिखा दो, उससे थोड़े स्वर्ग हो जाएगा ना, सूक्ष्म वतन बन जाएगा। अभी उधर वो देखती थी, मुझे नहीं दिखता था, मतलब देखते हुए भी मैं नहीं दिखती। हाँ वो ज्योति जैसे वहाँ पर ब्रह्म बाबा का फोटो है, फोटो होते हुए भी वो बीच में मतलब मुझे बस बिंदु स्वरूप की तरह ही मुझे ऐसे किसी को भी, अगर किसी को भी देखूं तो बिंदु स्वरूप बस। बोली में हमेशा आता है ना कि साकार में निराकार को देखो, ऐसे साकार में निराकार तो है, प्रैक्टिस किया मैंने। साकार में निराकार तो है, लेकिन मुरलियों में साकार भी 2 तरह के बताए ना, एक टेम्परेरी तन और एक मुकर्रर रथ। तो जो मुकर्रर रथ है वो तो आदि में भी था, मध्य में भी होना चाहिए, अंत में भी होना चाहिए। और जो टेम्परेरी है वो तो हुआ ख़त्म हो गया, टेम्परेरी था तो ब्रह्मा का तन हो गया ना, वो है टेम्परेरी। ये कि आदमी जो था ब्रह्मा को भी पढ़ाने वाला, ब्रह्मा के भी साक्षात्कारों के लिए मेरा बहुत अच्छा, मतलब जैसे सर्व संबंधों से मैं उनको मानती थी ना, तो किसको? शिव बाबा। संबंध जो है, सम माने समान, बंध माने बंधन। वो बिंदी हम साकार, तो समान बंधन कैसे हुआ? और ब्रह्मा कुमारी तो समझती नहीं कि संबंध का अर्थ क्या है। उनकी बातों संबंध माने सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। जो भी इंद्रियां जितनी भी हैं शरीर में, जो भी पूरा शरीर है, उस पूरे का बंधन तो कहेंगे संबंध। वहाँ तो बिंदी के साथ कैसे संबंध होगा? बिंदी के साथ कोई संबंध होता है? जैसे बच्चे का संबंध है, तो बच्चे का संबंध और पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध, इनमें इंद्रियों का कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसा है नहीं? अभी ये साकार रूप है, हाँ, ये जो साकार रूप है मिला हुआ है। हाँ, तो ये साकार, तो उसका जो ज्योति बिंदु शिव है उसको भी साकार रूप हो तभी तो संबंध बनेगा, नहीं तो संबंध कहाँ से जुड़ जाएगा? वो तो मुरली में खुद ही बताया है, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरा नाम शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। मेरा शरीर है ही नहीं, तो जब शरीर ही नहीं है तो मेरा एक ही संबंध है आत्माओं के साथ, नहीं? आत्मा बच्चे, मैं उनका बाप, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। फिर जब शरीर में आता हूँ तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं, सर्व संबंध।
अब ब्रह्मा कुमारियों को इस बात का पता ही नहीं है सर्व संबंध किसके साथ जोड़े जाते हैं। निराकार के साथ सर्व संबंध थोड़े ही है। मुरली में तो बोला है मेरे साथ सिर्फ आत्मा रूपी बच्चों के बाप और बच्चों का ही संबंध है, दूसरा कोई संबंध, बच्चियां भी नहीं, आत्माएं मेरी बच्चियां भी नहीं है, सब बच्चे हैं। फिर जब शरीर में प्रवेश करता हूँ, आत्माएं भी शरीर में प्रवेश हुई पड़ी हैं, तब संबंध बनते हैं, सर्व संबंध। फिर बोला है अव्यक्त वाणी में, जिस संबंध की भी रचना लेने में शिव बाबा से कमी रह जाएगी यहाँ संगम में, उस संबंध के लिए चारों युगों में तो नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई ऐसी बात होती ही नहीं है जहाँ तड़पा जाए। द्वापर कलयुग में तड़पते रहेंगे। जिस संबंध की रचना लेने में यहाँ कमी रह जाएगी, उसके लिए द्वापर कलयुग में तड़पते रहेंगे, उस संबंध के लिए। बाबा एक और प्रश्न, ये जैसे अभी पता चला कि शिव बाबा भी एक नॉर्मल पर्सन है, मूर्तियाँ जैसे मूर्तियों में दिखाई गई है, हाँ साधारणतः, तो वैसा नहीं है। तो जैसे मूर्तियों में दिखाते हैं वैसे सच में नहीं होते हैं। तो ये सब जानकर अच्छा लगा। लेकिन जो कंचन काया कहते हैं और चंद्रमा प्रशांत सागर में चला जाएगा, ये थोड़ा अलग ही दिखता है, यानी क्यों अलग दिखता है? होगा या नहीं होगा, कभी क्यों अलग जाता है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं है, पृथ्वी ग्रह नहीं है या नहीं? उपग्रह का मतलब है उसका बच्चा है, वो ग्रह है और वो उससे टूटा हुआ उपग्रह है। हाँ, तो टूटा हुआ है तभी तो उपग्रह उसका नाम पड़ा है। इसलिए समुद्र गहराई दिखाते हैं, तो इसी से जो चंद्रमा है अलग हो गया। चंद्रमा में धब्बे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो धब्बे बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। प्रशांत महासागर से जब चंद्रमा अलग हुआ तो सागर में आज तक कोई गहराई का नाप नहीं कर पाया, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नाप नहीं कर सके। तो प्रशांत महासागर में इतनी गहराई थी, वो गहराई का हिस्सा टूट करके चंद्रमा में गया है, तो वो ही धब्बे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा जब टूट करके पृथ्वी से अलग हुआ द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, तो जितना भी पानी था चंद्रमा के साथ वो सारा खींच करके पृथ्वी में आ गया, क्योंकि चंद्रमा छोटा और पृथ्वी बड़ी है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसमें ज़्यादा है? पृथ्वी में ज़्यादा है। अब पानी लिक्विड है, तो लिक्विड को सारा खींच लिया, अब वहाँ पानी है ही नहीं। वैज्ञानिक लोगों ने भी ये पता लगाया है कि चंद्रमा में पानी का एक बूंद भी नहीं है। पानी माने ज्ञान, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में मनन चिंतन मंथन का कोई ज्ञान है? जितना बाबा ने सुना दिया बस उतनी ही बात उनकी बुद्धि में बैठी हुई है। सूर्य जो दिखाते हैं, हाँ? सूर्य क्या? जैसे पृथ्वी से सूर्य भी अलग हुआ है ना? सूर्य तो पहले से है। सूर्य अलग थोड़ी, सूर्य तो बाप है, नहीं, सभी ग्रहों का मुखिया है। हाँ, वो किसी चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य उपग्रह थोड़े, सूर्य तो नक्षत्र है, ग्रहों से भी बड़ा है। हाँ, इतनी दूरी पर है कि वो उसका आकार नापा नहीं जा सकता अभी। जैसे हनुमान जी के बारे में बताते हैं ना, जैसे हनुमान वो नटखट होते हुए वो ऊपर उछल के चला गया और सूर्य को खाने लगा। तो उसका कारण ये हुआ, यज्ञ के आदि में जैसे गीता में कहा है, मैं जब आता हूँ तो सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो प्रजापिता में प्रवेश किया, उसको ज्ञान मिला, और प्रजापिता ने दादा लेखराज के साक्षात्कारों को क्लियर किया। वही प्रजापिता ज्ञान सूर्य हो गया। ज्ञान सूर्य जो है वो यज्ञ के आदि में था,
और उस ज्ञान सूर्य से जब विरोध हुआ ब्रह्मा बाबा का कोई बात को लेकर के, क्योंकि मूत पलीति कपड़ धोती जो मुरली में बात आती है वो बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं बैठी है। मूत पलीति, हाँ बोलो बोलो बोलो, मुरली में आती है ये, मुरली में ये आता है। हाँ। गुरु नानक ने भी बोला है गुरु ग्रंथ साहब में। मतलब यह है कि भगवान जब आता है इस सृष्टि पर तो संग का रंग लगाता है या नहीं लगाता है। जो भी धर्म पिताएं आए उनके संग के रंग से दुनिया बिगड़ी ना, भारत देवताएं बिगड़े ना, तो उसी तरह भगवान आता है तो वो भी अपना संग का रंग लगाता है। किसी विशेष आत्माओं को ही लगाएगा कि 500 करोड़ को लगाएगा? 500 करोड़ तो देवी देवता सनातन धर्म के हैं भी नहीं। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें भी जो राजाएं किस्म की आत्माएं हैं, राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं, वो भगवान के संपर्क संसर्ग में आती हैं और संग का रंग लगता है उनको, जिससे वो शिव का शासन करने का तरीका सीख लेती है, राजा बनने का तरीका, राजयोग, जिसे गीता में कहा गया है। जो गीता के में ज्ञान है वो राजयोग देने का ज्ञान। तो वो राजयोग जो है वो आकर के शिव निराकार प्रजापिता के द्वारा इस सृष्टि पर देता है। यज्ञ के आदि में भी वो था सूर्य, ज्ञान सूर्य, लेकिन बाद में ब्रह्मा बाबा ने और उनके फॉलोअर्स ने जब विरोध किया मूत पलीति कपड़ धोती की को न समझने पाने के कारण, तो उन्होंने बाहर की दुनिया में भी उस बात को फैला दिया। अब बाहर की दुनिया तो अज्ञानी है, वो तो कुछ जानती नहीं है, तो उन्होंने सब ने विरोध कर दिया। यज्ञ के आदि में झगड़ा पैदा हो गया। झगड़ा पैदा होने से और प्रजापिता को गुम कर दिया, उसकी लाश भी गुम कर दी, ऐसे बोला मुरली में। और उसके द्वारा सुनाया हुआ सारा ज्ञान भी वहाँ पृथ्वी में गाड़ दिया उसी टाइम। हाँ उसी टाइम से। यही जानना था। तो अब ये ब्रह्मा ही हनुमान हो गया ना। हनुमान का पार्ट किसका हो गया? ब्रह्मा का ही हो गया। वो ब्रह्मा ने जैसे सूर्य को वर्चस्व को खत्म कर दिया, हप कर लिया सूर्य को। अमेरिका में एक संस्था है जहाँ पर सोल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक साइंस में कभी भी सोल का इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। हाँ। सिर्फ बॉडी को ही देखते थे। हाँ। तो वहाँ पर सोल के बारे में रिसर्च करते करते एक थेरेपी है, एक पद्धति है रिग्रेशन थेरेपी। उससे वो लोग किसी भी आदमी को हिप्नोटिज्म करके पिछले जन्मों में ले जाते हैं। लेकिन 84 जन्म में तो कोई नहीं ले गया। 84 जन्म का मैंने नहीं सुना, लेकिन काफी जन्म 20-25 तक जन्म उनके पता लगा चुके हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। आत्मा की शक्ति के अनुसार जो अमेरिका में रहने वाले हैं वो तो 84 जन्म लेते ही नहीं है, तो वो 84 जन्म तक कहाँ से पहुँचेंगे? अनेक जन्मों की हिस्ट्री तो भगवान ही बता सकता है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, मनुष्य थोड़ी बता सकते हैं। पर इतना प्रूव कर दिया हम लोगों ने कि मनुष्य आत्मा बार बार मनुष्य ही जन्म लेती है, इतना प्रूव कर पा रहे हो। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है 84 लाख योनियां, तो सब जानवर बन के फिर लास्ट में मनुष्य बनते हैं, ऐसा बताया गया है ना। तो वो लोग प्रूव कर पाए कि ऐसा नहीं होता है। क्या जानवर बन करके ही पाप कर्म भोगे जा सकते हैं? मनुष्य योनि में पाप कर्म नहीं भोगे जा सकते, तो जानवरों को जन्म लेने की क्या जरूरत? मैंने ये मनुष्यों ने थ्योरी बनाई है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। मनुष्यों ने थ्योरी बनाई है, क्रिश्चियंस ने और मुसलमानों ने, कि एक ही बार जन्म होता है, फिर उसके बाद दोबारा कब्र दाखिल हो जाता है, मट्टी में दफन हो जाता है। ये मनुष्यों की थ्योरी बनाई हुई है, लेकिन ऐसा है थोड़ी। और किसी और ग्रह पे कोई जीव है बाबा? अच्छा, मतलब आप ये बात कोर्स में नहीं बताई गई। पृथ्वी पर 3 रेखाएं मुख्य हैं,
विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। हाँ, मकर रेखा तो बहुत ज्यादा। कर्क रेखा नॉर्थ में है, विषुवत रेखा बीच में है और मकर रेखा दक्षिण में है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है, मकर रेखा के ऊपर चमकता है, तो उत्तर में ठंड हो जाती है कर्क रेखा पर, और सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो दक्षिण में सर्दी हो जाती है, होती है ना। एकदम नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में हमेशा ही सर्दी पड़ती रहती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, नॉर्थ पोल पे तिरछी पड़ती है, साउथ पोल पर भी तिरछी पड़ती है, तो दूरी बढ़ जाती है ना, तो दूरी बढ़ जाने के कारण सर्दी बढ़ जाती है, सूर्य की तपत नहीं पहुंचती है। ज़्यादा सर्दी होने के कारण वहाँ जो भी समुद्र का जल है वो भाप बन करके वहाँ बर्फ़ बन जाता है, तो मीलों ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए हैं। अब पृथ्वी पर ही इतना अंतर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई जीव जंतु नहीं है, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी का वो हिस्सा दूर हो गया। तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो पृथ्वी से और सूर्य से कितने नज़दीक और कितने दूर होंगे। माना जीव जंतु प्राणी होने के लिए, जीवन होने के लिए निश्चित दूरी चाहिए, जो पृथ्वी पर ही है, दूसरे ग्रह उपग्रहों पे है ही नहीं। जानकर अच्छा लगा हैं? जानकारी अच्छी थी। स्कूल में जब टीचर थी तब पढ़ाते थे। कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि एलियंस हैं, दूसरे ग्रहों पर है, कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये सब सच साइंटिस्ट की बोली हुई आज की बात दूसरा साइंटिस्ट अगला आने वाला काट देता है। सो डार्विन थ्योरी का क्या हुआ? जो भी हमने पढ़ाई की है, डार्विन थ्योरी में साइंसदान ने बहुत लंबे समय तक ये मान लिया कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर बाद में क्या हुआ, बंदर था, फिर वो थ्योरी को काट दिया गया। फिर भी स्कूल्स में तो वही पढ़ाते हैं। क्या स्कूल में तो फिर भी वही पढ़ाते कि हैं। बंदर था? नहीं पढ़ाते। बेसिक में जो नहीं जानते होंगे टीचर्स वो ये पढ़ाते होंगे, लेकिन आज तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि डार्विन थ्योरी बिल्कुल रॉन्ग है। बात कहाँ से निकली है? बात यहाँ से निकली है, शास्त्रों से। भगवान जब आते हैं तो बंदरों से नई सृष्टि पैदा करते हैं। ये बंदर हैं, रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, बहुत विकारी, बहुत रानियां रखने वाले, बंदर की तरह महाविकारी हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं। इनके द्वारा नई सृष्टि का फाउंडेशन डाला जाता है। तो यहाँ से उन्होंने वो बात उठा ली। बाकी कोई बंदर थोड़े ही हैं, बंदरों जैसा स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर का बन गया है। उन्होंने डार्विन थ्योरी निकाल दी। और बाबा, हम राजा तो बनना चाहते हैं पर विकारी राजा नहीं बनना चाहते, तो क्या करें? अब सत्युग त्रेता में तो निर्विकारी राजाएं होते हैं, वो ही राजा हैं द्वापर कलयुग जाके संघ के रंग में आकर के विकारी बन जाते हैं। तो बचने का ऐसे तो हो सकता नहीं है कि आप निर्विकारी राजा तो बने, लक्ष्मी नारायण जैसे तो बने, फिर द्वापर युग के आदि से नीचे न गिरे, विकारियों का संग न लगे, कामी इस्लामियों का संग न लगे, क्रोधी क्रिश्चियंस का संग न लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। मुसलमानों ने इतने आक्रमण किए भारत के ऊपर, लोभ में आकर के यहाँ की धन संपत्ति लूट लें, तो उनकी तरह लोभी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके संग के रंग में आ गए। हमारे साथ तो बहुत लोग न बने, ऐसी क्या बात है? ऐसा कोई है कि जो सतो प्रधान तो बने लेकिन तमो प्रधान न बने? ये मकान है, बनाया गया तो सतो प्रधान था, और जो ज़्यादा पुराना हो जाएगा 100-200 150 साल, तो ये तो टूटने लगेगा, टपकने लगेगा, दुखदाई बन जाएगा, तमो प्रधान नहीं बनेगा। तो बनाइए ड्रामा प्लानर। तो हर आत्मा को सतो प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान। 4 अवस्थाओं से तो बच्चा भी तो गुजरता है। बच्चा सतो प्रधान है, जवानी आई रजो प्रधान हो गया, बुढ़ापा आया तमो प्रधान हो गया। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जो 4 अवस्थाओं से न पसार होती हो, तो आपके लिए ये कैसे हो सकता है? और बाबा आत्मिक स्टेज बनाने के लिए हाँ, प्रैक्टिस। वैसे तो हाँ, वो बात तो सुनी है, हाँ। पर काफी संकल्पों से संकल्प भी ना कुछ ही लोगों के प्रति, जैसे 2-4 लोगों के प्रति बार द्वेष के संकल्प चलते रहते हैं, उनको हटाना काफी मुश्किल लगता है कभी। प्रैक्टिस करेंगे बार बार, क्या वो भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हमारे भाई हैं, तो धीरे धीरे हट जाएगा। बीच में जो है 63 जन्म हुए हैं द्वापर कलयुग में, वहाँ हमारे अंदर देवभान बढ़ गया, तो देवभान बढ़ जाने के कारण हमारे अंदर ये वृत्ति आ गई अलगाव की। शरीर सब अलग अलग है, अलग अलग बापों की संतान है, देह है, लेकिन आत्मा तो एक ही बाप की संतान है ना। आत्मिक भाव लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्योति बिंदु हूँ, स्टार चमक रहा है। एक मुरली में तो बाबा ने बोल दिया, भ्रकुटी में सफ़ेद स्टार लगाओ, एक दूसरे को देखो तो याद आए ये आत्मा ओरिजिनल में सतो प्रधान आत्मा। ऐसे जब आए थे ना तो बीके में क्या करने लगे, एक दूसरे के सामने, जैसे क्लास होता था तो एक दूसरे के सामने अगर ऐसे प्रैक्टिस करवाए, क्या मतलब ऐसे प्रैक्टिस करवाए, एक दूसरे की वृत्ति में देखने के, हाँ, एक दूसरे की वृत्ति में देखो, ऐसे ही दृष्टि में देखेंगे तो एक दूसरे का संग का रंग लग जाएगा। तो ऐसा आया, तो वो ऐसे से यहाँ पर सुनी थी, वो ऐसे से वर्ड्स बोलते थे कि फिर वृत्ति में देखते थे। तो किसी को तो बैठा नहीं था। एक बार मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस हुआ, तो प्रैक्टिस तब मैंने उनका कुछ भी नहीं देखा, चेहरा कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करके प्रकृति में देखते हुए। तो फिर बाद में मुझे ऐसे प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक कभी होता रहा। किसी अगर कोई भी अगर ब्रह्म बाबा कभी अगर चित्र है तो वो चित्र नहीं है वहाँ पर, तो सिर्फ बाप है, वो ज्योतिर्लिंग। इस तरह की मतलब अभ्यास करते, ऐसे अभ्यास करते तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये श्रद्धा हुई या अंधश्रद्धा हुई? हर एक की भ्रकुटी में आत्मा है या बाप परमात्मा है? मैंने किसी ऐसा नहीं, जैसे है आत्मा, और उसको अगर हम शिव बाबा समझ रहे तो दृष्टि लेने लगे। तो बस ये है कि आत्मा, जो भी किसी से भी आत्मा समझकर बात। हाँ, भगवान नहीं। अभी टोरंटो में जाके क्या प्लान बनाएंगे? अभी मुझे तो जॉब ढूंढना पड़ेगा पहले, फिर मिलना पड़ेगा, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबसे मिलूंगी, यहीं से फ़ोन कर दूंगी, सबको जान पहचान बढ़ा लूँगी। और एक दो बार स्काइप में भी देख लेंगे तो फेस। टोरंटो में बीके के कितने सेंटर हैं? मुझे तो पता नहीं, मैंने पता लगाया अपने जहाँ मेरे अभी हस्बैंड रह रहे हैं उसके पास वाला सेंटर के बारे में पता लगाया। हाँ बस। हाँ, तो वहीं संपर्क, कम है, वहीं संपर्क करने से बीकेज मिल जाएंगे। बीकेज नहीं ना, एडवांस वाले चाहिए। नहीं, एडवांस में तो जाना ही है, लेकिन सेवा के हिसाब से तो बीके की सेवा पहले करनी है ना, अपने परिवार की पहले सेवा करनी है ना। बीके में भी तो ब्राह्मण ही है ना, वो बेसिक ब्राह्मण है, और हम एडवांस में आ चुके हैं, आगे बढ़ गए, आगे की पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन है तो दोनों ही ब्राह्मण, ब्रह्मा की संतान तो दोनों ही है। तो पहले अपने परिवार को उठाना है या दुनिया को उठाना है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा बाबा। हाँ जी, हाँ जी, कितना दूर है, कितना पास है, हाँ जी, जॉब कहाँ मिलेगी, ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि टोरंटो काफ़ी बड़ा शहर है। आपको अपने पैरों खड़े होना है पहले। अगर मेरे हस्बैंड को इस बीच जॉब अच्छी मिल गई तो ठीक, नहीं नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं करना नहीं चाहती। वो अभी जॉब में नहीं है वहाँ, अभी बहुत छोटी जॉब है, तो दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगा मैं अगर चली गई तो वो काफ़ी जोर लगा रहे हैं कुछ अच्छा जॉब के लिए।
शायद कुछ मिल जाए अगले महीने से पहले। अगर नहीं मिली तो फिर मुझे ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती तो ये हूँ कि मैं ज्ञान भी बांटूँ, पहले खुद सीखूँ अच्छी तरह, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि मैं दूसरों को अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ, अमेरिका में छुट्टक पुट्टक इधर उधर अलग अलग शहरों में एक एक दो दो जिज्ञासु फैले हुए हैं। उनको संगठित करने की बात है। स्काइप में जो क्लास करते हैं उसमें भी संगठन है, संगठित हो जाते हैं, लेकिन उसमें लिमिट है, 10-15 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। शायद आगे चल के कुछ निकल जाए। देखिए जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ का कुछ मुझे आइडिया नहीं है यूके और एडवांस का, तो जाके ही प्लान करना पड़ेगा। हैदराबाद में तो स्कोप बहुत है, ढेर सारे सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारियों के, ढेर सारे ब्रह्मा कुमार हैं। सिकंदराबाद में जो है, सिकंदराबाद में भी है। सिकंदराबाद जाती थी, वहाँ से भी मना करते हैं तो मेरे लोग कहते थे ये इधर मत जा, लेकिन ऊपर जा या सिकंदराबाद जा, तो जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन इधर मत जा, सामने वाले के सेंटर में। दूसरों की जिज्ञासु तोड़ लो, हमारे मत तोड़ो। नहीं मतलब वो बहुत करते थे ना, आते थे मतलब बाबा एक सपना आता है मुझे बार बार, कभी कभी, वैसे सपने नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही सपना आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉयलेट जाने की अर्जेंसी हो, मैं उठ नहीं रही हूँ, तो वैसे टाइम पे ये बुरा सपना आ जाता है। हर समय मैंने देखा है, रात को आधी रात के बाद कभी कि कोई मुझे पीछा कर रहा है और मैं गई और कोई गुफा जैसा मिल गया। वो गुफा भी ना ऐसे थी कि एकदम रेंग के जाना पड़े अंदर चली गई, और अंदर जाने का रास्ता, अंदर तो चली गई लेकिन बाहर आना नहीं, भूल गई, अंधेरा हो गया और मैं वहीं मर गई। तो ये काफी डर लगता है कभी कभी, बार बार क्यों आता है, बार बार यानी रोज तो नहीं, लेकिन आता है तो काफी डर लग जाता है, कहीं ऐसा तो हुआ ना हो कभी। मैंने बाहर नहीं आ पाई और कोई चांस नहीं था कि किसी को पता चले, तो मैं इधर अच्छा हुआ ना, जीते जी मर गई। मेरे साथ एक बार ऐसे सपने क्या कोई मतलब होता है या क्यों नहीं, स्वप्न और संकल्पों का कनेक्शन है। कैसे लिया जाए? संघर्ष होगा तो कुछ न कुछ संघर्ष तो करना पड़ता है ना, अपना बचाव भी करना पड़ता है। संघर्ष में बचाव करने के लिए आप कहीं ढूंढा स्थान, और वो स्थान आपको गुप्त गुफा में मिला, अमरनाथ जैसी गुप्त गुफा। उस गुप्त गुफा में देवान छोड़ दिया। और मेरे साथ ऐसा अभी ये जो मैंने बताया शिव शक्ति का समय के बाद मार्च में फिर दोबारा से मिलन में है। मार्च जो होली का मिलन था, माउंट आबू वाले ले जाते हैं ना, तो इससे पहले जाने से पहले मुझे बस ऐसे ही योग कर रही थी, योग में बैठे बैठे ही पहाड़ नजर, पता नहीं कहाँ पहाड़ों में कोई मुझे ले जा रहा है। तो अच्छी बात है ना, ऊंची स्टेज में जाओ। एक वृद्ध है, वो ले जा रहे हैं, जो मैंने किया तुम्हें करना ही पड़ेगा है, जो मैंने किया वो तुम्हें करना पड़ेगा, करो। जो एक बूढ़े बाबा होंगे, पूरे 5000 वर्ष पुराने। तो इसका क्या मतलब है? अरे जाना है ऊंची स्टेज में कि नहीं जाना है? ऊंचे पहाड़ माने ऊंची स्टेज, याद की ऊंची स्टेज में तो जाना ही है? नहीं जाना है?
ध्यान है ब्रह्मा कुमारियों की तरह थोड़ी जाना है। अभी घर घाट छोड़ करके बैठ गई, बस हो गया। फिर उनसे बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद इतने में एक भाई आए, थोड़े बूढ़े ही थे, भाई आए। तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे आगे इसलिए बैठना है कि मुझे पीछे से दिखाई नहीं देता, तो कम से कम थोड़ा आगे बैठ के थोड़ा सा मैं थोड़ा देखूँ अच्छे से। मैं अच्छी तरह से समझा रही थी ऐसे। तो वो सुने थे, झूठ बोल रही है, तो इसको भगाओ, इसको झूठ बोल रही है, तो इसको मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींच के बाहर करें। ये हुआ फिर मैंने फिर वहीं पर बैठे योग करती रही। फिर बाहर किसी से पूछा कि एडवांस पार्टी के बारे में क्या जानते हैं, तब मेरे मन में आ गया, ऐसे याद आया। करते क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं एडवांस पार्टी ऊपर है, जो शरीर छोड़ जाते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, वही एडवांस पार्टी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों वो आत्मा बुला रही है मुझे, चलो बाबा आप जहाँ मुझे ले जा रहे मैं वहाँ तो वो बुला रही है ना आत्मा, तो चलो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद तब ये एडवांस का उन्होंने ऐसे वो प्राइमरी लेवल है, उन्होंने आप, उस आत्मा ने आपको परख लिया उस समय कि ये सुन सकती है। आत्मा है ना, परख लिया। और आपके कुछ प्रश्न हो तो समाधान कर लीजिए, फिर वहाँ जाकर के तो ईमेल वगैरह का पूरा जवाब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। करती रहती हूँ ईमेल, कुछ क्वेश्चन हाँ जी, जवाब तो आए। हाँ जी। अच्छा एक बात ये भी 27 अप्रैल 27 अप्रैल ये सब डेट याद रखी है मुझे। ये जब डेट याद रखने की क्या जरूरत है? नहीं पता नहीं क्यों रखा। बाबा के महावाक्य याद रखिए। हाँ वो तो है। हाँ, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। डेट से ये मुझे ऐसे सुना दिया कि विनाश की जो फाउंडेशन है अब शुरू हो चुकी है करके ऐसे। अब थोड़ा ही शुरू हो चुकी है, विनाश तो यज्ञ के आज से ही शुरू हो रहा है। हाँ, स्थापना के साथ ही साथ विनाश शुरू हो गया। हाँ। अब फाउंडेशन अब विनाश का जो है फाउंडेशन शुरू हो चुका है। फाउंडेशन तो यज्ञ के आज से ही शुरू हो गया, अभी संपन्नता होनी है, विनाश संपन्न होना है। इसके बारे में पूछना है। बाबा ने बोला है यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये बात हाँ, सुनती थी तो उस समय जो प्रज्वलित हुई है वो प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला को आप बच्चों को संपन्न करना है। यज्ञ के आदि में भी विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त कौन बने थे? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो तुम ब्राह्मण बच्चों को ब्रह्मा और बाप के साथ मिलकर के इस विनाश ज्वाला को अब संपन्न करना है। क्या टाइम 7 बज गए, चलने का है? कुछ है? पूछिए। नहीं सभी के साथ हाँ, पर्सनल बात है कुछ। हाँ,